2 मई को जब अजय राय लखनऊ के मेदांता अस्पताल के बिस्तर में तड़पते हुए पड़े हुए थे और बीमारी में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी परिवार के इन तीनों नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था और अगले 24 घंटे तक किसी भी गांधी परिवार के सदस्य ने अजय राय का हाल तक नहीं जाना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शाम अजय राय के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी और अजय राय के लिए बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। लेकिन आज अजय राय का जो वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, इस वीडियो ने बता दिया है कि यह सिर्फ अजय राय की सोच नहीं है, बल्कि यह पूरी कांग्रेस पार्टी की वो मानसिकता है जो साल 2014 से दबी हुई थी, लेकिन अब भड़ास में कैमरे के सामने भी नजर आने लगी है। बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए भी इसी तरह के अपशब्दों का, अमर्यादित भाषा का और गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई हमें नहीं पता वो हमारा कार्यकर्ता है या नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कैमरे में कैद हुए हैं और इससे भी बड़ी यह बात है कि अब तक कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा खामोश है। मैं आपको यह वीडियो सुनाऊंगा, पहले आप यह वीडियो सुनिए और इस वीडियो को सुनने के बाद मैं बताऊंगा कि आखिर इसमें इन्होंने क्या कहा। मोदी की दूसरे गांठ फाड़ दी, राजना जिसने गांठ फाड़ दी मोदी की। अपनी गाड़ी कहाँ? ये वीडियो आपने सुना। इस वीडियो में कार में बैठे हुए ये शख्स, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नाम अजय राय है। 5 से 6 बार ये वाराणसी से चुनाव भी जीत चुके हैं विधानसभा का और 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरते हैं। अब हार के बाद हार शायद किसी को भी नहीं पचेगी। हार में व्यक्ति पूरी तरह से मतलब अपनी मानसिक स्थिति भी खो बैठता है, लेकिन यहां पर अजय राय के साथ दूसरा हो रहा है। अजय राय हार के बाद हार से इतना ज्यादा खींच चुके हैं कि अब वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सीधे सड़कों पर उतरकर गाली दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका नेता इसके लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे और रायबरेली में पहुंचकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, सड़क छाप। बेशर्मों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अभद्र भाषा के साथ पुकार रहे थे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने यह संदेश उत्तर प्रदेश के हर एक अपने नेता को दिया, हर एक कार्यकर्ता को दिया कि आपको देश के प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की किस तरह से गाली गलौज के जरिए उन्हें अपमानित करने की इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना है। और ठीक 1 दिन बाद राहुल का इशारा मिला तो अब अजय राय, और देखिए किसी बात का डर भी नहीं है, सड़क पर अजय राय बोल रहे हैं कि बता देना मैं वही अजय राय हूं जिसने पीएम मोदी की फाड़ी थी। अब मैं भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ सकता, मैं सड़क छाप नहीं हूं। राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांग सकता, वैसे ही आज मैं कहूंगा मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं गाली नहीं बक सकता। मैं अजय राय नहीं हूं, मैं गाली नहीं बक सकता। और राहुल गांधी आप सावरकर तो छोड़िए, आप इस देश के एक सभ्य इंसान भी नहीं है, यह आज आपने साबित कर दिया और आपके नेताओं ने कर दिया। और मैं तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगा कि जो देश की जनता देख रही है कि एक कांग्रेस है, उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आपको सीधे तौर पर गाली बक रहे हैं और आज तक एक्शन नहीं। कितनी बार माफ करेंगे? क्या आपने भी 100 बार माफी का इनको वरदान दे रखा है क्या? गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और इन्हें आप जेल में भी नहीं डालते हैं। ये कैसी आपकी, मैं कहूंगा कि मजबूरी हो गई है, और वो भी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें
अच्छे और उत्तम स्वास्थ्य की कामना जब की थी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बंदे ने, अजय राय ने, ये जो शख्स हैं, इन्होंने राहुल गांधी को रिप्लाई किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई नहीं किया। इतनी ज्यादा नफरत प्रधानमंत्री से, तो फिर प्रधानमंत्री ये अपनी बाहें खोलकर क्यों जाकर इतना ज्यादा अपना सभ्यता का परिचय दे रहे हैं? भाई, सभ्यता का परिचय और संस्कृति का परिचय वहां दिया जाता है जो इसकी मूल भावना को समझे। दुश्मनों को गले नहीं लगाया जाता। यह बात मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए। लेकिन इस बार एक्शन अब होना चाहिए। अगर इस बार भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के साथ राहुल गांधी और अजय राय की आलोचना तक ही यह मामला रह गया, यह मामला वहीं तक ठहर गया, तो मुझे लगता है कि आज तो गाली दी जा रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश भी यही देश की कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। और यह अजय राय प्रियंका गांधी के करीबी कहलाते हैं, सोनिया गांधी के करीबी कहलाते हैं, और उसके बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज 4 राज्यों में इनकी सरकार हो गई है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में और केरला में। अब आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश जहां इनकी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, फिलहाल विधानसभा में 6 सीटें, लोकसभा में जैसे तैसे झूठ की खेती कर कर ये बना चुके हैं, वहां पर ये प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, तो ये इन 4 राज्यों में क्या करेंगे? बहरहाल मुझे लगता है कि इसकी निंदा नहीं, बल्कि इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। अब एक्शन क्या होगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। अगर नहीं होता है तो हम यहां लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, एबीसी के मंच से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस अभद्र भाषा के खिलाफ हम लगातार जनता को यह बात बताते रहेंगे। और एक बात और, मुझे लगता है कि अब इस बात की मांग ना की जाए कि भाई माफी मांगी जाए। माफी गलती के लिए मानी जाती है, जानबूझकर किए गए अपराध के लिए माफी नहीं मांगी जाती। और अजय राय ने ये जो कहा है, ये जो किया है, ये उनकी जानबूझकर की गई अपराध की श्रेणी में आता है। और वो किस बात के डींगे हाँक रहे हैं? मतलब आप सोचिए, 3 बार ये शख्स पीएम मोदी के सामने बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि बता देना मैं वो हूं जिसने पीएम मोदी। भाई, आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कर दिया? इनकी बेशर्मी तो आप देखिए, कुछ दिनों पहले ये वाराणसी से अपनी जीत का एक पूरा जुलूस निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, अब कांग्रेस पार्टी इसी घटिया और गिरी हुई राजनीति के हर स्तर को छूने के लिए उतरेगी। अब कांग्रेस पार्टी के पास वो सहन शक्ति नहीं रह गई है, सहनशीलता नहीं रह गई है, जिसमें वो लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति कर सके। और अजय राय से शुरुआत हुई है। अजय राय के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता अब इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। और यह अब तय है कि 2014 से लेकर 2026 तक पीएम मोदी के खिलाफ आज भी कांग्रेस के भीतर वही मानसिकता छिपी हुई है, जिसमें वो पीएम मोदी को चाय वाला, पीएम मोदी को नीच, पीएम मोदी की मां को गाली और पीएम मोदी के परिवार को गाली देते थे। इस 12 सालों में कांग्रेस पार्टी अपना पूरा इतिहास मिटा चुकी है। कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ढूंढने में भी नहीं मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो सिर्फ ये कि आज भी गांधी परिवार को ये देश और इस देश की सरकार शाही परिवार की तरह ट्रीट कर रही है, उनके खिलाफ अपराधियों की तरह एक्शन लेने से आज भी पीछे हट रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ